सुप्रभात सभी को। आज मैं आपके साथ एक बात साझा करने आई हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात है और मुझे बहुत अजीब-सा लगता है इसमें। एक अजीब-सा संशय है कि जो विकलांगता है और सामान्यता है, वो क्या है? इनके मध्य जो है वो किस तरह की स्थिति या कहूँ कि सोच है। कई बार किसी विकलांग साथी की सोच और व्यावहारिक प्रवृत्तियों को देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि क्या उनकी जो विकलांगता है उस वो समाज की गलती है? या क्या विकलांगता एक अधिकारमय सुविधा का नाम है या फिर समाज में स्वस्थ होना अपने आप में गलत है। इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर हम हाँ में देते हैं दोस्तों तो ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का मुद्दा है। चिंता का इसलिए क्योंकि ऐसी सोच एक स्वस्थ व सहज समाज के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है और इस पर विचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी सोच के साथ स्वस्थ व्यक्तियों में विकलांग बनने की या कहूँ कि सरकारी कागजों पर कार्यालयों में स्वयं को विकलांग दिखाने की एक बेहुदा दौड़ इससे शुरू हो सकती है। दैनिक अखबारों में आप इस तरह की सोच को व्यवहारिक रूप में देख भी रहे होंगे, जहां नकली विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर जो लोग नौकरी प्राप्त कर लेते हैं या खेलों में पोजीशन ले लेते हैं, पदक प्राप्त कर लेते हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं, अखबारों में भी, सोशल मीडिया पर भी, और उसमें संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। तो ये जो सो कॉल्ड नकली विकलांग व्यक्ति खुद को वास्तव में ना विकलांग व्यक्तियों से भी ज्यादा विकलांग और अक्षम दिखाते हैं। और सच तो ये है कि वास्तव में विकलांग व्यक्ति इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। विकलांग व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, छवि है, आर्थिक स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति है, सब पर ये जो सो कॉल्ड नकली विकलांग व्यक्ति हैं, घातक प्रभाव डालते हैं। परीक्षा भवन में स्वयं को लो विजन विकलांगता से प्रभावित बताने वाला एक विद्यार्थी परीक्षक से इस बात पर बहस करने लगा कि उसे कोई ऐसा राइटर दिया जाए जिसे गणित के सभी प्रश्न अच्छे से आते हों, क्योंकि उसका गणित जो है वो कमजोर है, मतलब वो गणित विषय में कमजोर है। वो अपने साथ आए राइटर जिसको जो उसे विद्यालय ने दिया था, जिसको विद्यालय के द्वारा अनुमति भी दी गई थी, को विद्यालय से बाहर छोड़ आया था और परीक्षा भवन में बहस कर रहा था कि मुझे विद्यालय वाला राइटर नहीं चाहिए। उसे तो गणित का एक भी प्रश्न नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तो ऐसे में मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसे राइटर का मुझे क्या फायदा? मुझे ऐसा राइटर दिया जाए जिसे सब कुछ आता हो। सब उसे समझा रहे थे और वो विद्यार्थी लगातार बहस किए जा रहा था, जबकि सामान्य तौर पर वो बच्चा देख पा रहा था और उसे जो प्रश्न पत्र दिया गया था वो भी बड़े फ़ॉन्ट में लिखा हुआ था, जिससे कि वो अपने प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़कर समझ सके। स्कूल की ड्यूटी है कि वो राइटर दे। वो बच्चा बहस कर रहा था। उसने ये भी कहा कि मेरे भविष्य के साथ मत खेलिए, मैं आप सबकी कंप्लेन करूँगा, अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो मैं आप सबकी शिकायत करूँगा, वगैरह, वगैरह, वगैरह। मैं हैरान थी कि क्या मानसिकता बनी है इस बच्चे की और ऐसी मानसिकता क्यों बनी है? जब वो कर सकता है या जितना वो कर सकता है वो उतना भी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे अपने एक अधिकार के बारे में पता है कि मुझे एक ऐसा राइटर चाहिए जिसको सब कुछ आता हो। इसी संदर्भ में मैं एक और घटना को ऐड करना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष 2024 में सीयूटी की परीक्षा के दौरान परीक्षा भवन में भी एक ऐसी स्थिति सामने आई, जहां एक शारीरिक विकलांग विद्यार्थी ने अपने परीक्षा प्रश्न को पूरा करने के बावजूद, यानी कि उसका जो प्रश्न वो था, पेपर था, वो पूरा हो चुका था। उसके बावजूद उसने परीक्षक को पेपर नहीं दिया। उसका कहना था कि वो एक विकलांग विद्यार्थी है और उसे 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलता है। मैं 1 घंटे के बाद ही पेपर दूँगी। फिर वो टेबल पर हेड डाउन करके सो गई। 1 घंटा पूरा होने के बाद परीक्षक ने उसे आवाज़ दी। तब उसने पेपर दिया और फिर मुस्कुराती हुई जो है वो चली गई। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, वो क्या दिखाती हैं कि जो विकलांगता है, उसे लोगों ने अपनी एक अधिकार में सुविधा मान लिया है, या फिर विकलांगता उनके लिए एक, मतलब क्या बोलूँ उसको, सुविधा प्रदान करने वाली चीज़ ही मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी ना यहाँ पर कि उस बच्चे ने जो वो कर सकता था वो भी नहीं किया। ये लड़की जो पेपर दे चुकी थी, मतलब कंप्लीट कर चुकी थी अपना पेपर, फिर भी उसने परीक्षक को नहीं दिया। सोना उसको प्रेफरेबल लगा इंस्टेड ऑफ गिविंग द पेपर टू एग्जामिनर और इन्विजिलेटर।
उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका के विषय में भी ऐसी ही कुछ बात सुनने में आई और उनके साथियों का ये आख्यान था, मतलब उन्होंने खुद नैरेट किया था इस बात को कि इन्हें कोई भी कार्य बता दीजिए, इनका पहला कथन ये होगा कि मैं एक विकलांग हूँ और मुझे ये काम दिया ही क्यों गया, मैं इस काम को नहीं कर सकती। स्लैश में सकता, क्योंकि ये कई सारे लोगों के बारे में मैंने ऐसा सुना। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सभी विकलांग व्यक्ति अपने हिस्से के उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहते। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे असंख्य विकलांग साथियों को जानती हूँ, जो अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को बहुत मुस्तैदी से निभाते हैं। बल्कि कई बार तो वो अपनी क्षमताओं से, अपने उत्तरदायित्वों की सीमाओं से भी ज़्यादा कार्य कर देते हैं। और इसके विषय में विभिन्न सोशल मीडिया के सामाजिक मंचों से बताया भी जाता रहता है और दिखाया भी जाता रहता है। आप सभी जानते होंगे इस बात को। पर यहाँ मैं केवल उन साथियों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो विकलांगता को मात्र एक अवसर, मात्र एक सुविधा, मात्र एक अधिकार व दूसरों को गलत ठहरा देने की नकारात्मक मानसिकता के पुरोधा बन गए हैं। उनकी ये मानसिकता समाज के सकलांग और विकलांग दोनों वर्गों के लिए कष्टकारक है। मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल सी चीज है। विकलांगता किसी स्थिति या कार्य को अलग तरह से करने का, जीने का नाम है, उसकी एक प्रक्रिया है। हमें विकलांग होने के तहत समाज में जीने की भिन्न शैली की स्वीकार्यता का प्रयास जोर शोर से करना चाहिए, क्योंकि भिन्न शैली तो है। हम काम को किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं और मेरे जो सकलांग साथी हैं वो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन किसी कार्य को न करने या किसी सुविधा को भोगने मात्र या फायदा उठाने मात्र के लिए विकलांग होने को आधार न बनाएं। ये मेरा मेरे विकलांग साथियों से पुरजोर अनुरोध है। विकलांगता को किसी भी स्थिति में महिमा मंडित करने का समर्थन ना हो, और इसके लिए सबसे पहला कदम, सबसे पहला आधार मेरे विकलांग साथियों को ही बनाना पड़ेगा कि वो अपनी विकलांगता को ना महिमा मंडन मंडित होने दें, ना ही अपना शोषण होने दें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वो समाज में किसी और के शोषण का आधार भी ना बने, क्योंकि हम एक समावेशित समाज की स्थापना करने की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज में सबको समान अधिकार मिले। तो विकलांगता की स्थितियों के अनुसार उन्हें अधिकार मिले, इसका मैं भी पुरजोर समर्थन करती हूँ। लेकिन विकलांगता के आधार पर किसी दूसरे को परेशान किया जाए, इस बात का भी मैं विरोध करती हूँ। तो आइए दोस्तों, संकल्प करें, अपने मन में विचार करें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ पर सभी लोग सुविधा से रहेंगे और सभी लोगों को अपने-अपने हिस्से का काम करने की आज़ादी होगी और उन्हें वो काम करना भी चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएँगे। तो अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी और तब तक मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। आप मेरे विचारों से समर्थन भी रख सकते हैं और असहमति भी दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। क्योंकि हम दोस्त हैं, तो हमें आपके दोनों ही तरह के विचारों का इंतज़ार रहेगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जब तक कि मैं आपके साथ और अगले वीडियो में नहीं मिलती। बाय बाय।